नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की एकता अब खतरे में पड़ गई है और ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का। उस नेता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं के कहे गए बातों की याद दिलाई है और उसी नेता का कहना है कि अगर ये सब चलता रहा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एकता खतरे में है और मेरे लिए भी अब ये दुश्वारी खड़ी हो जाएगी और मुझे भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर एक नेता का। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं? इस भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता रहा है कि इस पार्टी में बगावत करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अब इस नेता ने जो बिगुल फूंका है और वो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे डाली है। तो उस चुनौती में कितना दम है इस पर तो हम बात करेंगे ही। और वो कौन नेता है जो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को पार्टी के अंदर रहते चुनौती दे रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत। इस बात पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेना जरूरी है कि हमारे देश में हर व्यक्ति को इस बात की आज़ादी है कि वो अपने इष्ट देव से प्रेम कर सकता है, चाहे वो राम हो, दुर्गा हो, हनुमान जी हो या फिर महादेव हो। इन सबको हम आई लव कह सकते हैं। आई लव महादेव, आई लव राम, आई लव दुर्गा माँ हम कह सकते हैं। इसी तरह से अन्य जो समुदाय के लोग हैं उनको भी आज़ादी है कि वो आई लव यीशु, आई लव मोहम्मद कह सकते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल मचा, चाहे वो कानपुर रहा चाहे बरेली, और वहाँ पर जिस तरह की शक्ति की गई और समुदाय विशेष को जेल में डाला गया, कार्रवाई की गई, उसी को लेकर ये नेता क्षुब्ध है, दुखी है और इस नेता ने इतनी बड़ी बात कह डाली। वैसे तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे देश की कोई अन्य पार्टियां हो, सभी पार्टियों में हिंदू हैं, सभी पार्टियों में मुस्लिम हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों की तादाद थोड़ी कम है, लेकिन है वहाँ भी। ऐसा नहीं है कि वहाँ मुसलमान नहीं है, वहाँ भी मुसलमान है। और चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति और धर्म का किसी भी पार्टी में रहते हुए वो अपने आराध्य देव की पूजा अर्चन और आराध्य देव से प्रेम कर सकता है। इस पर किसी तरह का रोक नहीं है और कोई पार्टी रोक लगाती भी नहीं है, क्योंकि वो उनका धर्म है और उससे वो प्रेम कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता ने ऐतराज़ जताया है, उस नेता का नाम है जहांज़ैब सिरवाल। जहांज़ैब सिरवाल ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। वहाँ के जम्मू कश्मीर में कई ऐसे नेता हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। वैसे देश की राजनीति में भी देखा जाए तो अब्बास नकवी हैं और कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो मुसलमान हैं। लेकिन जहांज़ैब सिरवाल ने खुलेआम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है और कहा है कि जिस तरह से कानपुर से जो शुरुआत हुई 4 सितंबर को ईद ए मिलाद उन नबी के जुलूस से और 26 सितंबर
जुमे के दिन जिस तरह से बरेली में मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई की गई वो उचित नहीं है। क्या इस देश में धर्म विशेष को ही टारगेट किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, निष्पक्ष जांच नहीं होगा और जो दोषी होंगे उनको सज़ा नहीं मिलेगी? सज़ा क्या किसी एक धर्म विशेष को ही दी जाएगी? क्या अगर ये व्यवस्था अगर उत्तर प्रदेश में है और यही व्यवस्था अगर पार्टी की है तो इससे अच्छा है कि हम भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दें। ये कहना है जहां जैब सिरवाल का। सिरवाल कहते हैं कि 4 सितंबर को कानपुर से ये मामला शुरू हुआ। ईद ए मिलाद उन नबी का जुलूस था जिसमें कुछ उत्साही युवा आई लव मोहम्मद के बैनर और पोस्टर लगाए, जिसको फाड़ा गया। वहां पर कार्रवाई की गई और 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। लोगों को जेल में डाल दिया गया। जिसके बाद 26 सितंबर को बरेली के अंदर जुमे के दिन मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद के नाम पर जुलूस निकालने का प्रयास किया। ये ठीक है कि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी जुलूस अगर निकाला गया तो उस पर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की, लाठीचार्ज किया, जिसमें 81 लोगों को नामजद किया गया और वहीं वहां के स्थानीय एक मौलवी को भी नामजद किया गया और इनकी गिरफ्तारी की गई। ये जेल में है। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ लगातार इस तरह के वक्तव्य देते रहे। बकौल जहां जैब सिरवाल कहते हैं कि वो बार बार कहते रहे कि हम इनकी डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी, कार्रवाई ऐसा करेंगे कि इनकी पुश्तें याद रखेंगी। मौलवी भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। इस सब का जिक्र कर रहा है ये नेता जहां जैब सिरवाल, और जहां जैब सिरवाल मुस्लिम युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के अंदर। उनका कहना है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपनी बात बोल रहे हैं और समुदाय विशेष के लिए बोल रहे हैं, खासकर मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो संज्ञान क्यों नहीं लेते? और तब ये संज्ञान नहीं लिया जा रहा है जब देश के प्रधानमंत्री साफ साफ कह चुके हैं कि इस देश में हमारी सत्ता में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारी सत्ता की खासियत है। हमारे साथ लोगों के साथ सबका साथ हम देते हैं, सबका विकास हम करते हैं और सबका विश्वास इसीलिए मुझसे जुड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को उन्हीं की बात का जिक्र करते हुए नसीहत दिया कि क्या ये बात सही है, और ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में? ऐसा दिखाई तो नहीं देता। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार मुसलमानों को धमकाते हैं और मुसलमानों के ऊपर एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ये सब चलता रहा तो एक मुसलमान होने के नाते मुझे भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देना होगा। मुझे गर्व है कि एक मुसलमान होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है और कार्रवाई सिर्फ हमारे समुदाय पर की जा रही है, तो इससे मुझे काफ़ी दुख पहुंचा है।
और ये अगर नहीं रुकेगा तो निश्चित तौर पर हम पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहेंगे। और पार्टी से इस्तीफा हम क्यों न दें, क्योंकि हमारे ही लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, डरवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। ज़ैब सिरवाल कहते हैं कि किसी समुदाय को डराने, धमकाने या उनके अधिकार को छीनने का अधिकार योगी आदित्यनाथ को नहीं है। देश कानून से चलेगा, धमकियों से नहीं चलेगा, डरवाने से नहीं चलेगा। और सिर्फ किसी एक ही समुदाय विशेष को या किसी एक ही धर्म को टारगेट करना, उनके ऊपर एक तरफा कार्रवाई करना, ये कहाँ तक उचित है। जहां ज़ैब सिरवाल का कहना है कि सरकारें एक ठोस नतीजे पर तब पहुंचती हैं जब वो निष्पक्ष जांच कराती हैं, निष्पक्ष कार्रवाई करती हैं। और देश के अंदर इसीलिए ये लोकतांत्रिक देश है, मेरा एक कानून है, जहाँ पर ये सबको आज़ादी है अपनी बात रखने की, अपने धर्म की बात रखने की। लेकिन सरकारों के लिए ऐसा कतई नहीं है कि वो किसी एक पर ही कार्रवाई करे और बगैर ठोस नतीजे पर पहुँचे, बगैर किसी जांच के। ये कहना है जहां ज़ैब सिरवाल का। तो अब जहां ज़ैब सिरवाल पार्टी में रहते हुए उन्होंने एक चुनौती दे डाली है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं की बातों को याद दिलाया है और याद दिलाते हुए नसीहत दी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आज कहाँ है। अगर इस बात का ध्यान नहीं रखा गया तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एकता खतरे में है। ये बार बार दोहरा रहा है जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां ज़ैब सिरवाल ने। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।